हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कोरोना संकट के बाद क्या स्थिति है हर सेक्टर पर। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, कोरोना संकट का असर हर तरह के क्षेत्र में पड़ा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है उसमें एजुकेशन सेक्टर ही है, जिसमें कि बहुत सारे छात्रों का सही प्लानिंग के अभाव के कारण से पढ़ाई एकदम से डिस्टर्ब हो चुका है। जिसमें कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है 11th के बच्चों का है, जो जस्ट इस साल 2020 में जो है 10th पास किए थे। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और इंतज़ार में थे जो लॉकडाउन आज खुलेगा कल खुलेगा, इस इंतज़ार में उनका काफ़ी समय निकल गया था। उसमें से बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं, सो अब आगे हम क्या करें, क्योंकि डेली हम लोगों के पास भी ढेर सारे बच्चे का फ़ोन आता है और वो लोग कंफ्यूज हैं, सो 11th को पहले पढ़ें या फिर 12th को पढ़ें। जिसमें कि अधिकतर बच्चा बोलता है सर अब तो ये साल बीत गया है, 12th से हम पढ़ाई शुरू करें। लेकिन हम लोगों का ऐसा मानना है, सो जब तक बच्चे 11th का पढ़ाई ढंग से नहीं करेंगे तो 12th पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जितने भी बेसिक कंसेप्ट है सारे 11th क्लास में होते हैं और उसको जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक 12th भी पढ़ना काफ़ी मुश्किल से है। इसलिए हम लोग जो भी बच्चे आ रहे हैं उनसे यही कर रहे हैं, सो आप 11th का कुछ न कुछ बेसिक चैप्टर कम से कम पढ़ ले, तब 12th के बारे में सोचें। उसके लिए हम लोग के पास स्पेशल प्लानिंग भी है। जैसे कि लास्ट हमारा 2 महीने 1.5 महीने पहले जो है बैच शुरू हुआ है, उस बैच में अभी हम लोग बच्चे को ऐड कर रहे हैं, जिसको कि अलग से हम लोग पीछे का जो भी चैप्टर हो गया है उसको पढ़ा रहे हैं। दूसरा, आगे 1 सप्ताह के अंदर एक स्पेशल बैच हम लोग बनाने जा रहे हैं। इस बैच में हम लोग करेंगे क्या, सो 11th का तो 60% के अप्रोक्स में सिलेबस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th के पढ़ाई के अनुसार से, जिसके बिना 12th का पढ़ाई करना असंभव है, उस तरह के टॉपिक्स को हम लोग छांट रहे हैं, जो कि कम से कम हम लोग 11th के बच्चे को उनको पढ़ा दें। दूसरी बात है, बहुत सारे बच्चे या अभिभावकों का ये कहना है सर अब समय कहाँ है 11th के लिए, तो उनके लिए हम बता देना चाहते हैं, सो 11th के लिए अभी भी 4 से 5 महीने का टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 12th का जो बैचेज है बाहर में कोटा सब में भी आप पता कर सकते हैं, वहाँ अप्रैल में बैच शुरू होता है। इस बार हम लोग 15-20 दिन 1 महीना लेट से भी 12th शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 12th का सिलेबस थोड़ा सा कम होता है और आसान भी होता है। जिस बच्चे का 11th सही ढंग से हो गया वो 12th बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे इस साल ही हम लोग लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास शुरू हम लोग 5 मई से किए थे, लेकिन फिर भी आज 15 दिसंबर तक में हम लोग का लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस जो है 12th का कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ अभी भी यदि नेक्स्ट ईयर हम लोग 5 मई से ही 12th का बैच शुरू करें फिर भी 12th का सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। तब उससे पहले आप देख सकते हैं अभी दिसंबर 15 दिन बचा हुआ है और जनवरी से लेकर अप्रैल तक 4 महीना बचा हुआ है, तो 4.5 से 5 महीना अभी भी टाइम है, जिसमें कि 11th का काफ़ी चैप्टर को पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसके बिना आगे बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे बच्चे पिछले साल भी 12th में जो डायरेक्ट आए थे वो मेहनत तो काफ़ी किए, हम लोग भी उसके पीछे मेहनत काफ़ी किए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि 11th का जो बेसिक चैप्टर है वो सारा चीज़ नहीं कर पाए। इसलिए इस वीडियो को बनाने का जो हमारा जो मेन पर्पस था वो 11th के बच्चों एवं उनके अभिभावकों से हमारा निवेदन है, सो आप 11th को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप 11th को छोड़ के समय के अभाव या फिर कोरोना संकट का जो है बहाना बना के सो डायरेक्ट 12th में पढ़ाने के लिए नहीं लगा सकते, उससे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो सकता है। इसलिए एक स्पेशल प्लानिंग किया जाए स्टूडेंट के द्वारा भी, अभिभावक के द्वारा भी, और हम लोग भी अपने तरफ से प्लानिंग किए हैं। सो 1 सप्ताह बाद एक स्पेशल बैच शुरू करेंगे, जिसमें कि 11th का वो सारा टॉपिक हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे, जिस टॉपिक का जो है ज़रूरत आपको 12th में पड़ता है। इसलिए इस तरह का बैच हम लोग चाहे, तो ये मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने का। सो 11th के बच्चों को यही बताना, सो आप 11th को स्किप ना करें, 11th को पढ़ने का प्रयास करें। आप प्रगति क्लासेस में जुड़े या फिर किसी भी संस्थान में जुड़े तो वहाँ के संस्थान के हेड से आप ये रिक्वेस्ट जरूर करें, सो 11th का हमको कुछ स्पेशल टॉपिक जो कि 12th में जरूरत पड़ता है उस चीज़ को आप पढ़ा दें। आप यदि इस संस्थान से जुड़ते हैं तो यहाँ तो हम लोग ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं, सो पहले 11th का जो है कम से कम 60-70%, उसके बाद वाला भी जो बच्चे कंसर्स है कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे, तो हम लोग का ऐसा रहता है जो 12th में जाने के बाद भी 11th के कुछ टॉपिक्स को बच्चे को अलग से पढ़ाया जाता है। जिनको सिर्फ बोर्ड करना है उनके लिए तो 60% 70% भी जो पढ़ाएंगे 11th उससे काम चल जाएगा, लेकिन जिनको भविष्य में कंपटीशन का प्रिपरेशन करना है तो इतना निश्चित है कंपटीशन
में अभी टाइम है, क्योंकि वो आपको 2022 के मई में जाके होगा या अप्रैल में होगा, तो उस टाइम तक हम लोग किसी न किसी रूप में 11th का मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्लानिंग करना होगा। सो शुरुआत हम लोग यहाँ से करें और अंत तक हमारे संस्था से यदि जुड़े रहते हैं तो निश्चित है उस तरह के बच्चे जो हमारे पास अप्रैल मई तक जुड़े रहेंगे, 2022 के अप्रैल मई तक, उनके लिए हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम 11th का पोर्शन उसको कंप्लीट कर दे। 12th बोर्ड के बाद भी कुछ टाइम मिलता है, उस टाइम में भी हम 11th को कंप्लीट कर दे, लेकिन अभी के सिचुएशन के अनुसार कम से कम 60% तो आराम से हम लोग कर ही लेंगे, और उतना हो जाएगा तो फिर 12th आसानी से पढ़ा जा सकता है। अंत में एक बार हम छात्रों से अपील करेंगे, सो इस कोरोना संकट को अब नज़रअंदाज करना पड़ेगा और इसके साथ हम लोगों को जीना सीखना पड़ेगा। जिस तरह से जॉन्डिस, टाइफाइड, कैंसर, हर तरह की बीमारी के साथ हम लोग जी रहे हैं, उसी तरह से कोरोना के साथ भी जीना सीखना होगा। प्रिकॉशन बरतना होगा, मास्क यूज़ करना होगा, सैनिटाइजर यूज़ करना, सारे प्रिकॉशन को बरतते हुए हमको आगे भी बढ़ना होगा, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर चुका है, 8 से 9 महीना गुजर चुका है और भविष्य में भी काफ़ी दिन लग सकता है कोरोना संकट से उभरने में। तो बेहतर यही होगा हम लोग कोरोना के साथ एक तरह से सामंजस्य बैठा ले, उसके साथ जीना सीखे और अपने काम को करते चले जाए, क्योंकि छात्रों को इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि आगे भविष्य में सारा एग्जाम जो है वो अपने टाइम पर होने वाला है। इसलिए हमको प्रिपरेशन सही ढंग से करना पड़ेगा। बोर्ड में बहुत सारे बच्चे कहना चलो सिलेबस छांट दिया गया, लेकिन कंपटीशन के लिए तो पूरा सिलेबस पूछा जा रहा है, इसलिए आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। इसलिए समय बर्बाद ना करें और जितना जल्दी हो अपने पढ़ाई को शुरू कर दें, और निश्चित है हम लोग उम्मीद करेंगे निकट भविष्य में इस कोरोना संकट से जरूर उभरेंगे, क्योंकि जितने भी समस्या अभी तक आया है उसका समाधान निकला है, तो निश्चित है कोरोना संकट का भी समाधान निकलेगा। लेकिन जब छात्रों का समय गुजर जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा, तो फिर आगे उससे भी बड़ा समस्या से हम लोगों को गुजरना पड़ सकता है।